सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। आज हम सुनेंगे न्याय के देवता शनिदेव और संकट मोचन हनुमान जी की अद्भुत कथा, जो बताती हैं कि सच्ची भक्ति के आगे स्वयं ग्रहों की शक्ति भी झुक जाती हैं। शास्त्रों में शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। वे प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी दृष्टि से राजा भी डरता है और रंक भी। उधर हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त, बल, बुद्धि और भक्ति के सागर हैं, जिनका नाम स्मरण करते ही भय और संकट दूर हो जाते हैं। आइए कथा प्रारंभ करें। एक बार शनिदेव को अपने प्रभाव और शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया। वे सोचने लगे, मेरी साढ़े साती और ढैया से कोई नहीं बच सकता। देवता और मनुष्य सभी मेरी दृष्टि से कांपते हैं। इसी गर्व में वे हनुमान जी के पास पहुँचे, जो उस समय राम नाम जप कर रहे थे। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, अब मेरी दशा तुम पर आने वाली है। मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, मैं तो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहता हूँ। आप यदि आना चाहे तो स्वागत है। शनिदेव का प्रभाव। शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डाली, परंतु आश्चर्य, हनुमान जी के मन, बुद्धि और शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्ववत राम नाम में लीन रहे। यह देखकर शनिदेव चकित रह गए। उन्होंने सोचा, शायद मेरा प्रभाव कम है। इस बार वे हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। उसी समय हनुमान जी समुद्र सेतु निर्माण में लगे थे। श्री राम जी के कार्य हेतु उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव उसी पर्वत के नीचे दब गए। पर्वत का भार असहनीय था। शनिदेव व्याकुल होकर बोले, हे हनुमान जी, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्ति और भक्ति को नहीं पहचान पाया। कृपा कर मुझे मुक्त करें। शनिदेव का वचन। हनुमान जी ने पर्वत नीचे रख दिया और शनिदेव जी मुक्त हो गए। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पवन पुत्र, आज से जो भी भक्त आपका सच्चे मन से स्मरण करेगा, जो आपके नाम का जप करेगा, जो मंगलवार और शनिवार को आपकी पूजा करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि नहीं पड़ेगी। मैं उसे
कष्ट नहीं दूंगा। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है उसे शनि के प्रकोप से रक्षा मिलती है। कथा का संदेश। यह कथा हमें क्या सिखाती है? अभिमान चाहे देवताओं को भी क्यों न हो, अंत में झुकना ही पड़ता है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति श्री राम जी और हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन के कष्ट हल्के हो जाते हैं। कर्म अवश्य फल देते हैं, परंतु भक्ति से कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। भावपूर्ण कथा का समापन कहा भी गया है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब शनिदेव जैसे न्यायप्रिय देव भी हनुमान जी की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए, तो हम और आप क्यों न राम भक्ति का मार्ग अपनाएं। आइए अंत में सभी मिलकर बोले, जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली महाराज की जय, जय शनिदेव महाराज की जय। इसी प्रकार की कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।